200 में लगी जाए 16-10। बिल्कुल। अच्छा वीरू, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर एक बार ज़रा, लेकिन हमारे सिस्टर चैनल CNBC TV18 पर ये न्यूज़ आ गई है कि NCLT ने जी और सोनी के मर्जर को अप्रूव कर दिया है। तो वो एक्सपेक्टेड था, देखिए ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन बन रहे थे कि वो जो मर्जर है वो अप्रूव हो जाएगा। तो NCLT ने जी और सोनी का मर्जर अप्रूव कर दिया और सारे के सारे जो ऑब्जेक्शंस थे उनको डिसमिस कर दिया है। तो ये एक यहाँ पर एक आउटकम इस समय, और इसके लिए ये स्टॉक आपको देख रहे हैं इस तरह से आ रहा है। मैं टीम को बोलता हूँ प्लीज़ इसको फ्लैश करें, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जी सोनी मर्जर जो है ये काफ़ी टाइम से अवेटेड था कि ये न्यूज़ आना था, और इसका अप्रूवल आ गया है। इसको डालते हैं हम। ये फ्लैश हटाइए प्लीज़। निफ्टी 19,500 के नीचे नहीं है, 19,550 पर है निफ्टी। इस फ्लैश को हटाइए और ये जो फ्लैश है इसको डालिए। ओके, तो जी एंड सोनी मर्जर अप्रूवल। वीरू सॉरी, आप के पास वापस आ रहा हूँ। जी हाँ, इस बीच मैं माफ़ी चाहूँगा इस फ्लैश के लिए। याद रखिएगा, एक तो मार्केट्स डे लो पे नहीं है, लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि NCLT ने जी एंटरटेनमेंट और सोनी के मर्जर को मंजूरी दे दी है। और ये जैसे कि अनुज ने कहा, ये मोर और लेस सुबह इस बात की कयास था बाजार को। अनुज ने भी सुबह अपनी मॉर्निंग कमेंट्री में इस बात की टिप्पणी की ही थी। आशीष, अब आपकी राय क्या बनती है यहाँ पर? एक सेकंड थॉट में लेना चाहूँगा। फाइनली अब जी थोड़ा सा डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ, आपका व्यू फाइनली इस अप्रूवल के बाद NCLT के? बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था वीरेंद्र, और ये अब जाने के बाद मुझे लगता है एक री रेटिंग यहाँ होगी। और दूसरी बात देखिए, वैल्यूएशन की कंफर्ट तो हमेशा स्टॉक पे थी, बट इस तरह ये जो ओवरहैंग बना था उसके चलते हमने देखा था कि बहुत ही लंबे समय से स्टॉक में पिटाई चल रही थी। अब आज आप देखिए, जैसे ही न्यूज आई उसके बाद वॉल्यूम्स का जबरदस्त आना शुरू हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 5 करोड़ शेयर आज के सत्र में स्टॉक में ट्रेड हुए हैं। और वीकली और मंथली चार्ट को देखते हुए मुझे लगता है 275 280 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो जल्दी जी के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। तो एक अच्छा ब्रेकआउट है और बड़ा ओवरहैंग था जो जाने के बाद मुझे लगता है एक अच्छा खासा इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स का इस स्टॉक के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। आप जी इस समय करीब करीब 8% ऊपर अब, और कल नंबर्स जी के आए थे। नंबर्स को इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी स्टॉक गिरा नहीं था क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि आज ये आउटकम आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अब सारी अड़चनें पूरी हो चुकी हैं। बस एक जो मामला रह गया था कि वो पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्र गोयनका, उनका क्या, क्योंकि वो मामला वापस सेबी में गया था। सैट ने कोई स्टे नहीं दिया था, वो मामला वापस सेबी में गया था। तो क्या, देखिए उस दिन भी हमने एक व्यू ये लिया था कि क्या अब मार्केट ये मान के चल रहा है कि एक तरफ तो ये मर्जर हो जाएगा और दूसरी तरफ एक लेगेसी या एक जो बैगेज था, बैगेज का वर्ड टर्म मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से बैगेज था पुनीत गोयनका का और जो पुराने प्रमोटर हैं उनका, कि अगर वो भी ना रहे, प्लस साइड बाय साइड ये सोने की कंपनी बन जाए, एक MNC कंपनी बन जाए, तो फाइनली क्या इसको एक MNC का प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा। ये क्या एक कारण हो सकता है? यतिन भी जुड़ गए हैं हमारे साथ स्टूडियो में। यतिन, तो मार्केट का इस समय लगता है वही थीसिस चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अभी अनुज जी, ये जो स्टेप्स हैं उसको समझ लेते हैं। ये NCLT में तो अप्रूव हो गया, सारे जो ऑब्जेक्शन है वो NCLT ने डिसमिस कर दी। अब अगला स्टेप ये है कि ये NCLT का ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंजेस में और रेगुलेटर को जाएगा फर्दर अप्रूवल्स के लिए, जिसके बाद जी का शेयर डीलिस्ट होगा। सोनी इस पर्टिकुलर डीलिस्टेड एंटिटी में मर्ज होगी और एक नई एंटिटी क्रिएट होगी, जिसमें ब्रॉडली आप ऐसे समझ लीजिए 55% सोनी की हिस्सेदारी होगी और जी के प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी, और बैलेंस जो 40-45% है वो जी के शेयर होल्डर्स की होल्डिंग होगी। तो ये ब्रॉडली ये जो मर्जर कॉन्टूर्स हैं। ऑब्वियसली जैसे कि आप बता रहे थे कि अब पुनीत गोयनका की जो पोजीशन है उस पर क्या होगा, क्योंकि सेबी ने रोक लगाई है, कोई भी लिस्टेड एंटिटी के वो डायरेक्टर नहीं हो सकते। तो उसके ऊपर NCLT के ऑर्डर में क्या डिटेल्स हैं वो अभी भी अवेटेड हैं। वो NCLT कैसे लेती है ये भी अपने को देखना होगा, क्योंकि मामला जो है सैट में चला गया है, वहां कोई रिलीफ नहीं मिली है। तो ये एक पोर्शन होगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा वो होगा सोनी का फंड इन्फ्यूजन, क्योंकि जो मर्ज्ड एंटिटी है उसमें सोनी पैसे लगाने वाली है। और मर्जर के बाद लगभग $1.5 बिलियन का कैश अनुमानित है कि $1.5 बिलियन का कैश मर्ज्ड एंटिटी में होगा। तो लगभग 10-12 हजार करोड़ रुपए का जो कंसोलिडेटेड कैश है, इससे आगे कंपनी अपने ग्रोथ प्लान्स बनाएगी। क्लियरली एक गेम चेंजर है जी के लिए और उनके प्रमोटर्स के लिए, क्योंकि ये मच अवेटेड जो हैंगओवर था
या ओवरहैंग था इस पूरे के पूरे मामले में, वो अब एनसीएलटी ने दूर कर दिया है और शेयर होल्डर्स, एक्सचेंजेस, रेगुलेटर्स और अब एनसीएलटी का अप्रूवल आने के बाद अब ये मर्जर एक रियलिटी बनने वाली है। बिल्कुल यतीन, बिल्कुल ऑलमोस्ट टेम्परेरी फ्रीज पर अब इस समय स्टॉक 10% के करीब ऊपर। गाबा सर, टू लेट टू बाय नाउ या क्या भी होगा यहाँ पर? वेल सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। जी एंटरटेनमेंट का जो चार्ट है तो बढ़िया, और बहुत सुबह को एक बाय सिग्नल जनरेट कर रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि बहुत नैरो चल रहा था। लेकिन आज अपमूव है, 263 पे ट्रेड कर रहा है। ले सकते हैं, लेकिन उसका टारगेट थोड़ा 300 के करीब होगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। स्टॉप भी 245 होगा, तो स्टॉप डीप होगा, साइडवेज मूव मिल सकता है इसमें, लेकिन यस इट्स अ बाय जी एंटरटेनमेंट। यतिन, मैं एग्जैक्टली आपसे पूछना ये चाह रहा था कि लाइकली टू बी, अब पुनीत गोयनका, जैसे कि अनुज ने अपनी अभी इस शुरुआती डिस्क्रिप्शन में कहा भी, क्योंकि पुनीत गोयनका ये खुद कह चुके हैं वेदर आई विल स्टे और नॉट बट द डील विल गो। तो क्योंकि डील स्ट्रक्चर में उन्हीं को ये पद था, मतलब अब डील स्ट्रक्चर चेंज होगा लाइकली टू बी, अगर उनको अप्रूवल नहीं मिलता, गोहेड नहीं मिलता पुनीत गोयनका को। तो देखिए वीरू, करंट स्ट्रक्चर में तो उनको अप्रूवल मिल ही नहीं सकता क्योंकि रेगुलेटर ने ही रोक लगाई है, अनलेस ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं सैट में उसमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ ये स्ट्रक्चर में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं। इनफैक्ट कोर्ट में उन्होंने एनसीएलटी के कोर्ट रूम में ये भी कहा था कि ये दो कंपनीज का मर्जर है, इसको इंडिविजुअल तरीके से ना देखा जाए। जो भी कंप्लायंस करना होगा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को लेके, बोर्ड को लेके, वो कंप्लायंस करेंगे। इसका मतलब ये है एज ऑफ नाउ जैसे चीज़ शेपअप हो रही हैं, गोयनका फैमिली के ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं, जो जी के प्रमोटर्स हैं, इनको कोई भी प्रकार की बोर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी करंट स्ट्रक्चर में। तो ये देखना होगा कैसे उनको रिलीफ मिलती है। लेकिन एक नॉन कॉम्पीट फी का प्रावधान है जिससे प्रमोटर फैमिली को इन्फ्लो होगा। सोनी जी के अंदर जो है पैसा डालने वाली है मर्ज्ड एंटिटी में। तो मुझे लगता है लोग इसको एक तरीके से सोनी ओन्ड कंपनी देखना शुरू कर देंगे अगर प्रमोटर फैमिली टेम्पररीली या परमानेंटली पार्टिसिपेट ना कर पाए पूरे के पूरे बोर्ड इलेक्शन में। तो ये तो उन्होंने कोर्ट रूम में भी कहा है कि जो कंप्लायंस करना होगा वो कंप्लायंस करेंगे, कोई प्रकार का मर्जर पे रोक नहीं लगनी चाहिए। तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने एनसीएलटी में कहा तो है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, जो एनसीएलटी का ऑर्डर है, ऑर्डर की कॉपी में इस पर्टिकुलर सीईओ पद के लिए क्या कमेंट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट होगा देखना कि उनका क्या व्यू है, क्योंकि उनका व्यू भी मैटर करेगा। लेकिन एज थिंग्स स्टैंड लगता नहीं है कि गोयनका फैमिली का कोई फर्स्ट फैमिली मेंबर, क्योंकि वो सिरपुर गोल्ड का ऑर्डर है उसके वजह से बोर्ड में पार्टिसिपेट कर पाएगा मर्ज्ड एंटिटी में। बट क्लियरली सोनी तो है ही, तो सोनी का मैनेजमेंट भी काफ़ी केपेबल है ही कंपनी चलाने के लिए। तो कोई ऐसा शॉर्टफॉल या कोई ऐसी दिक्कत बाजार को भी नहीं लग रही और एनालिस्ट लोगों को भी नहीं लग रही। बिल्कुल, थोड़ी देर में यश को भी जोड़ लेंगे, उनसे भी पूछ लेंगे कि उनके पास अगर वो कॉपी आ गई हो तो वो हमें कुछ इस पर बता पाएँ तो। लेकिन इसमें देखिए अब टेम्परेरी फ्रीज लग गया स्टॉक में। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो डील हुई थी, जब जी और सोनी के बीच की डील हुई थी, प्योरली अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से जाएं तो ऑलमोस्ट जी की जो वैल्यूएशन ली गई थी वो 300 रुपये पर शेयर के हिसाब से ली गई थी। उसके बाद काफ़ी इफ्स एंड बट्स आए, ये डील होगी या नहीं होगी, क्या सेकंड थॉट्स थे। बीच में एक ये भी खबर आई थी कि शायद सोनी के मन में सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसका क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, वो जो प्यूनिटिव फीस थी वो काफ़ी थी डील से वॉक अवे करने की, तो वो शायद उनके लिए फेवरेबल नहीं था। तो 10% का मूव अब यहाँ पर। अब इशू क्या है कि डिज्नी हॉटस्टार आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म, और अब ऑब्वियसली जियो या वूट, अब वूट तो खैर जियो सिनेमा में मर्ज हो गया वापस, तो वो एक प्लेटफॉर्म, वाईकॉम 18 का भी एक प्लेटफॉर्म बेसिकली। तो अब मामला सारा ये हो गया था कि डिज्नी हॉटस्टार अपने सब्सक्राइबर्स लूज कर रहा है क्योंकि उनके पास आईपीएल थी, वो चली गई यहाँ से। लेकिन सोनी और जी दोनों के पास अपने खुद के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, दोनों अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, मतलब ठीक ठाक कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक शायद एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है और शायद फाइनली बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको कम्पीट कर सकता है। याद रखिएगा, जी जो ओरिजिनल डिसरप्टर था केबल मार्केट में, जिसने सबसे पहले डिसरप्शन डाला था अर्ली 1990s में, जब से हमारे पास दूरदर्शन हुआ करता था, उस समय जी वो डिसरप्शन लेकर आया था और जी ही डिसरप्ट हुआ जब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आया। जी पीछे रह गया और इससे बहुत लोग हैरान थे क्योंकि जी ने हमेशा से एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फ़ायदा उठाया था, लेकिन ओटीटी के मामले में जी पीछे रह गया था
और इसका बाकी के प्लेटफॉर्म्स ने फ़ायदा उठाया। अब जी कोशिश कर रहा है इसको वापस ठीक करने की, लेकिन फॉर नाउ अभी ये स्टॉक इस समय अब 10% की टेम्प्रेरी फ्रीज पर है, तो अब तो यहाँ तो मुझे लगता नहीं कि आप कुछ अप्रोच कर सकते हैं इसको। आशीष, आपका कोई व्यू है जी पर? हाँ बिल्कुल अनुज, देखिए यहाँ पर अब जैसे ही ये बहुत बड़ा ओवरहैंग था और जैसे ही ये जाता है कहीं ना कहीं एक एमएनसी का जो आपको प्रीमियम मिलना है वो शुरू हो जाएगा। और वैल्यूएशन की कंफर्ट तो हमेशा जी के साथ थी, बस यही जो ये अनसर्टेनिटीज थी उसके चलते ही यहाँ पर पे ये सेलिंग प्रेशर था। मुझे लगता है इसके जाने के बाद आज तो एक अपमूव आया है, हो सकता है साइडवेज जाए, बट अब कहीं ना कहीं सीरियस इन्वेस्टर्स का, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का इसमें इंटरेस्ट बनेगा। तो हमारा तो मानना है कि इस स्टॉक पे एक पॉजिटिव रुझान के साथ आपको नजर रखना चाहिए और डिप्स के अंदर में मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अब जी के अंदर में बनती हुई नजर आएगी। ओके, एक काम कर रहा है मैं, हाँ, मैं एक्चुअली थोड़ा सा रिएक्शन ट्राई करने की कोशिश कर रहा था इसके ऊपर, लेकिन 266 इस समय करीब करीब 10% ऊपर। तो यतिन, अब इसमें कुछ और अड़चन बाकी है अभी या कुछ ये सब मामला और क्लियर है? तो दो तीन चीजें हैं, मैं जस्ट हाईलाइट करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए। यतिन, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, ठीक, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं। यश भी जुड़ गए हमारे साथ, वो वहीं हैं जहाँ पर ये सब मामला चल रहा है। यश, बताइए क्या एग्जैक्टली लिखा गया है इस ऑर्डर में, और कुछ और डिटेल्स अगर आप हमें बता सकें तो। अनुज, एक बहुत बड़ी विक्ट्री मानी जाएगी आज का एनसीएलटी का जो ऑर्डर है वो जी एंटरटेनमेंट के लिए। तकरीबन 30 सेकंड का खाली ऑपरेटिव पार्ट जो कोर्ट में कहा गया वो ये था कि एनसीएलटी ये मर्जर स्कीम जो है जी एंटरटेनमेंट और सोनी के बीच में वो अप्रूव करती है, और इसके अगेंस्ट में जो भी ऑब्जेक्शंस आए थे डिसेंटिंग पार्टी से, उन सभी ऑब्जेक्शंस को एनसीएलटी डिसमिस करती है। इस स्टैंड से एनसीएलटी के सारे ऑब्जेक्शंस क्वॉश हो जाते हैं एनसीएलटी के प्लेटफॉर्म पे। एक ऑब्जेक्शन जो साइड से आया था वो था क्रेडिटर्स। काफी क्रेडिटर्स है जैसे एक्सिस फाइनेंस, जेसी फ्लावर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, आईडीबीआई बैंक, आईमैक्स कॉप, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप, जिन्हें इसके नॉन कम्पीट क्लॉज से अग्रीमेंट से उससे दिक्कत थी। उन्होंने उस सिलसिले में ऑब्जेक्ट किया था ये मर्जर स्कीम। एक्सचेंजेस बीएसई एनएसई ने भी ऑब्जेक्ट किया था, ये कहते हुए कि सेबी का एक इंपेंडिंग ऑर्डर है प्रमोटर्स के अगेंस्ट में, पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्र के अगेंस्ट में, और अगर ये मर्जर होता है तो पुनीत गोयनका एमडी कैसे बन सकते हैं, जबकि सेबी उन्हें रिस्ट्रिक्ट करता है वो करने से। ये दो ऑब्जेक्शन से ये दोनों को एनसीएलटी ने क्वॉश कर लिया है। अभी आगे चलकर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो गई। सबसे पहले ये होगी कि ये जो डिसेंटिंग पार्टीज है, क्रेडिटर्स, एक्सचेंजेस, ये अपने डिसमिसल को, अपने स्टैंड के डिसमिसल को एनसीएलटी जो कि हायर ट्रिब्यूनल है वहां पे चैलेंज करने के ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं या नहीं। और दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि जी एंटरटेनमेंट में अभी सेबी का प्रमोटर के अगेंस्ट में सेबी का ऑर्डर आना अब तक बाकी है। क्या सेबी पुनीत गोयनका के अगेंस्ट में जो ऑर्डर पास किया था उसको विकेट करता है? अगर वो होता है तो पुनीत गोयनका ये मर्ज्ड एंटिटी के एमडी बन पाएंगे। अगर नहीं होता है तो उन्हें एमडी की पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, और उनमें जी एंटरटेनमेंट का फिर अप्रोच क्या होगा वो देखना काफी दिलचस्प होगा। यतिन, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? तो जो डील स्ट्रक्चर था उसके अंदर 1100 करोड़ रुपए एसएल ग्रुप की प्रमोटर एंटिटी जो मॉरिशस में है उसको मिलने थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के जैसे कि यश ने बताया कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये जानना कि अपील होती है कि नहीं होती है, बिकॉज जिस हिसाब से पूरा का पूरा मामला खारिज हो गया है, दो इसमें अग्रीड पार्टी थी अपार्ट फ्रॉम एक्सचेंजेस। एक था जेसी फ्लावर और एक आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक का तो एनसीएलटी ने पहले ही क्लेम खारिज कर दिया था, लेकिन जेसी फ्लावर इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इन्होंने डिश टीवी के जो शेयर्स हैं इनके पास और जी मीडिया के शेयर्स हैं ये इनके पास एज एआरसी आए हुए थे क्योंकि येस बैंक से इन्होंने शेयर खरीदे थे। तो क्या प्रमोटर अब उनके साथ सेटल करेंगे? क्योंकि अगर अपील होती है या कोई भी टाइप का अड़चन आती है तो क्योंकि प्रमोटर्स को पैसे मिल रहे हैं सोनी से एज नॉन कॉम्पीट फी, क्या ये नॉन कॉम्पीट फी दूसरी जी एंटिटीज में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि जी के अंदर भी उनके पास एक ऑप्शनैलिटी है अपना हिस्सा ओवर द इयर्स बढ़ाने के लिए। एज ऑफ नाउ जो प्लान है वो ये है कि $1.5 बिलियन यानी लगभग 12,000 करोड़ रुपए सोनी जी के मर्ज्ड एंटिटी में डाले। नंबर 1, प्रमोटर्स जिनकी हिस्सेदारी डाइल्यूट होकर 4-5% हो जाएगी उनके पास एक ऑप्शन होगा इसको 15-20% तक ले जाने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स। तो ये देखा जाएगा कि ये जो 1100 करोड़ रुपए का नॉन कॉम्पीट फी प्रमोटर एंटिटीज को आ रहा है ये कैसे होगा, क्योंकि अगर आप रिएक्शन वाइज देखें तो आज चाहे जी मीडिया हो चाहे डिश टीवी हो, दोनों के शेयर्स भी जी एंटरटेनमेंट के अलावा आज एक्टिव हैं।
तो शायद बाजार की नजरें रहेंगी कि नॉन कॉम्पिट फी कैसे यूज किया जाएगा और जो ऑब्जेक्टिंग पार्टीज है इनके जो क्लेम्स हैं इनको कैसे प्रमोटर्स अब सेटल कर जाते हैं, क्योंकि टेबल टर्न हो चुके हैं। तो शायद अब जो ARC कंपनी है खास करके JC फ्लावर वो नेगोशिएट करे और कहीं ना कहीं प्रमोटर्स भी ये चाहेंगे कि जो एसेट्स ARC कंपनीज में है वो वापस उनके पास है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना ये कैसे पूरा मामला चेंज होता है सोनी के इन्फ्यूजन और प्रमोटर्स को पेमेंट के बाद। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो दो एनालिस्ट के व्यूज़ मिले हैं मुझे अब तक। एक तो करण तुरानी का व्यू CNBC TV 18 पर, उनके हिसाब से 25 से 30% की अपसाइड है यहाँ पर। और अवनीश रॉय का तो ये मानना है कि ये जो स्टॉक है अब ये शायद वापस 370 के लेवल्स तक पहुँच जाए, जो मतलब एक फेयर वैल्यू होगी जी की इस समय, क्योंकि अब ये एक MNC कंपनी की तरह देखी जाएगी। शानदार मूव यहाँ पर जी में। चलिए खैर, अब एक काम करते हैं, जी से आगे बढ़ते हैं और अब 4 का चौका ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ओके। जिनेश जोशी कनेक्टेड है हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर से, एक बार उनसे और बात कर लेते हैं। जिनेश, गुड आफ्टरनून। तो अब फाइनली जी सोनी मर्जर क्लियर, हालांकि अभी भी एक चीज क्लियर नहीं है कि पुनीत गोयनका और सुभाष जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन अब आपका क्या व्यू है जी के स्टॉक को लेकर? नहीं, सी डेफिनेटली दिस इज अ बिग साई ऑफ रिलीफ। आप देखिए कि ये मर्जर कम से कम 2 साल से लिम्बो में था और फाइनली आपको अप्रूवल मिल चुका है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक को देखने का नजरिया काफी चेंज हो जाएगा यहाँ से। अब तक एक बाइनरी इवेंट की तरह देख रहे थे सब जीको के मर्जर होगा या नहीं होगा, बट अब ये फाइनल अप्रूवल इज एन इंडिकेशन दैट द पर्सपेक्टिव सराउंडिंग द स्टॉक विल चेंज बिग टाइम। वी मेंटेन आवर पॉजिटिव स्टांस। हमारा TP 275 के आसपास है, बट definitely with $1.5 billion of cash coming into the merge co, I think the perspective will change from here on. तो इस लेवल से भी आपको लग रहा है कि जी आउट परफॉर्म करेगा? क्या वापस ये 350-400 तक जाने का पोटेंशियल है इसमें? देखिए, वो थोड़ा कहना मुश्किल है। हमारा FY25 का जो पैट का अजम्पशन है वो 2500 करोड़ के आसपास है और हम इसको 22 के P मल्टीपल पे वैल्यू कर रहे हैं, बट डेफिनेटली विद द कैश व्हिच इज कमिंग इनटू द सिस्टम एंड वो डिजिटल में जिस हिसाब से एक्सपांड कर रहे हैं, आई थिंक इट कैन कमांड अ हायर मल्टीपल एंड यहाँ से भी फर्दर अपसाइड हो सकती है। इवन द PG डिस्काउंट व्हिच पीपल वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर will now kind of go away. So I think a good time for the company. Okay, good time for the company. वीरू, आपके पास कोई सवाल? मैं एग्जैक्टली आपको जानना चाहता हूँ कि अभी हमारा डिस्कशन जो हो रहा था यहाँ पे कुछ देर पहले सर, कि अब इसको एक बतौर मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पे देखा जाएगा और अगर पुनीत गोयनका के पास भविष्य में ये पद नहीं रहता है, तब आपका आउटलुक इस कंपनी में उन सर्कमस्टेंसेज में क्या होगा और आपका सर यहाँ से अपसाइड टारगेट्स क्या हैं जी एंटरटेनमेंट के लिए उन सर्कमस्टेंसेज में जिसमें पुनीत गोयनका जी के पास इस कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं हो, CEO नहीं हो, उस सर्कमस्टेंसेज में सर? देखिए, ये दोनों ही डिफरेंट मैटर्स हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पुनीत गोयनका जी का भी जो स्टांस था वो काफी क्लियर था। उन्होंने ये मेंटेन किया है कि मैं पद पे रहूं या ना रहूं, बट मर्जर इज माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो आई थिंक वो दोनों चीजों को हम लिंक करके नहीं देखना चाहिए, बिकॉज फ्रॉम अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर स्टैंड पॉइंट मर्जर होता है या नहीं होता है, दैट वाज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। एंड नाउ विद द NCLT अप्रूवल कमिंग इन एंड विद मिस्टर गोयनका स्टांस आल्सो बीइंग वेरी क्लियर, मुझे नहीं लग रहा कि कोई टाइप का यहाँ पे दूसरा ओवरहैंग है। और अप्रूवल्स की भी जहां तक बात है, सब अप्रूवल्स आ चुकी हैं, तो वो लीगल टैंगल भी नहीं है जो पहले हम देख रहे थे पिछले 2 सालों तक। ओके, चलिए जिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। जी का सर्किट ओपन हुआ और तुरंत 15% वाले सर्किट पे आ गए। सर्किट ओपन होते ही ये 15%, अभी 15% की टेम्परेरी फ्रीज पर ये मामला। खैर, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेकर फिर वापस लौटेंगे।